हेलो मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से सब बहुत मस्त हो गए। तो आज हम पढ़ाई के प्लेटफॉर्म पर क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हैं हम वेव, दैट इज तरंग। ओके, तो मैं पहले आर्टिकल का हेडिंग लिख देता हूं। वेव, दैट इज वेव मोशन, मतलब तरंग गति। तो इस आर्टिकल में बच्चों ये एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं तरंग पर। ठीक है, दैट इज वेव्स। तो इसमें जो आज हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑर्गन पाइप्स। ओके, ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स जिस पर हर साल नीट में और जेईई में दोनों में ही एक क्वेश्चन आता है। ओके, ऑलमोस्ट हर साल पूछ लिया जाता है। तो क्या होता है ये ऑर्गन पाइप? पहले जान लेते हैं ऑर्गन पाइप क्या है, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सब तैयार है ना? हाँ, नींद खुल चुकी है सभी की? वैसे शाम का टाइम में तो नींद खुली हुई होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप कोई भी ऐसा मीडियम जहां पर गैसियस कॉलम से साउंड प्रोड्यूस हो। ओके, जैसे बांसुरी। ओके, फ्लूट ऑर्गन पाइप है। अब जैसा मैं हर बार बोलता हूं बच्चों, फिजिक्स तो आसपास ही है, अपने आसपास फिजिक्स ही फिजिक्स है। बस देखने वाला चाहिए या देखने वाली चाहिए या देखने वाले को देखने वाली चाहिए, वॉट एवर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कि आप अपने आसपास होने वाली चीजों को कितना बेहतर से देखते हो और समझ पाते हो। ठीक है, तो आपने ट्रैफिक पुलिस पे वो पुलिस वाले भैया जो खड़े होते हैं विसिल लेकर, वो भी एक ऑर्गन पाइप है। दैट इज विसिल इज अगेन एन ऑर्गन पाइप। ओके, पहले की मूवी में अगर कोई पुरानी मूवी देखी है तो उसमें जो एक्टर होता है वो माउथ ऑर्गन प्ले कर रहा होता है। माउथ ऑर्गन, खैर इसमें तो नाम है ही है। तो दैट इज ऑर्गन पाइप। इनफैक्ट हम खुद भी एक ऑर्गन पाइप है। हमारा जो यहां पर एक पाइप है, वॉइस पाइप, वहां से हमारी साउंड निकल रही है, तो वो गैसियस मीडियम में प्रोपगेट हो रही है। तो दैट इज अगेन एन ऑर्गन पाइप। ओके, तो ऑर्गन पाइप पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूं। ठीक है, तो मतलब एंट्रेंस की तरफ अपन जल्दी से जंप कर जाते हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं सारी बात बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो यहां पर कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। जिन लोगों ने 11th में पढ़ लिया है, दैट मीन्स जो 12th में है या 13th में है, उनको यह वाली बात याद आएगी कि इस आर्टिकल में ऑर्गन पाइप्स में जो काम की चीज है, जो न्यूमेरिकल में पूछी जाती है, वो 3 टर्म्स अगर क्लियर हैं तो बच्चों कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए एंट्रेंस में, कैसा भी, आप क्लियर कर लोगे उसको। मतलब यू विल एबल टू डू दैट न्यूमेरिकल इन द एंट्रेंस। वो टर्म होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक और ओवरटोन्स। 12th और 13th के मेरे बच्चों को सुना सुना सा लगा, नहीं लगा? आई रिपीट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक और ओवरटोन्स। तो मैं काम करता हूं, पहले पहले ये बताना शुरू करता हूं कि ये क्या है। अगर ये पता चल गया ना तो सोचो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। ओके, नाउ व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, प्लीज अंडरलाइन द टर्म मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बच्चों, कोई सा भी सोर्स कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इससे कम का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, इससे कम का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगा। गॉट? नाउ सेकंड इज हार्मोनिक। हार्मोनिक होता है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी represents the number of harmonic. I repeat, the integral multiple of fundamental frequency represents the number of harmonic. Fundamental frequency क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसी भी सोर्स ने कितना कम से कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया। हार्मोनिक क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे मान लीजिए बच्चों, n तो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। गॉड? अब किसी सोर्स ने फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया 2n। तो यहां पर n क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 2 क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां पे 2 क्या करने के लिए है? ये 2 ये बताने के लिए है कि मैं सेकंड हार्मोनिक हूं।
अरे थोड़ा बहुत चमका नहीं चमका, या मालूम चला खुद ही चमक गए। समझ आ रहा है ना? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल। नहीं, अभी वो मजा नहीं आया, अभी समझ में नहीं आया। मान लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ 7n, यहां पे n क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मेरे बच्चों, ये 7 क्या बताने के लिए आया है? ये 7 ये बताने के लिए है कि मैं ये, मैं नहीं, ये 7th हार्मोनिक है। अब मेरे किसी शैतान बच्चे का मन किया कि सर अगर कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाए 2.5n तो फिर क्या हो, ये कौन सा हार्मोनिक होगा? तो मेरे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस ही नहीं होगा। हम सबके सभी ऐसे बने हुए हैं कि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे। 2.5n बच्चों प्रोड्यूस ही नहीं होगा। समझ में आया? जैसे मान लो n क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 into n लिख सकते हैं ना? तो यहां पे ये 1 क्या बताने के लिए आया है? ये 1 बताने के लिए आया है कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है। दैट मीन्स जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, चांद तारे लगाओ, चांद तारे मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा 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 विल बी द फर्स्ट हार्मोनिक, विल ऑलवेज बी द फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया, हार्मोनिक क्लियर हो गया कि 2.5n टाइप्स कोई भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगा, और बाकी जो भी इंटीजर है वो क्या बताने के लिए है? वो ये बताने के लिए है कि वो उस नंबर का हार्मोनिक है। गॉट इट? अब तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है ओवरटोन। क्या होता है ये ओवरटोन? ठीक है, पहले ही नाम में है ओवर मतलब ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज ओवरटोन। I repeat, frequency is greater than fundamental frequency will be an overtone. Fundamental frequency क्या है? Minimum frequency produced by source. अब जो minimum frequency से ज्यादा जो भी frequency produce होगा, बच्चों तय बात है कि वो कोई ना कोई नंबर का ओवरटोन जरूर होगा। समझ में आया क्या? एक बार दोबारा से सब कुछ समझते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या है भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? अरे बोल दो भाई, एनर्जी सेवर थोड़ा ना लगा रखा है। क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। गुड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स। उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो क्या होगा? वो होगा हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा जो भी होगा वो क्या होगा? ओवरटोन होगा। समझ में आया नहीं आया? बताओ 3n, जहां पर n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैं नंबर ऑफ हार्मोनिक नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पता है आप लोग इतने इंटेलिजेंट है कि आपको पता है कि थर्ड हार्मोनिक है, पता है। ये बोलो ओवरटोन होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। गुड, बोलो 2n होगा या नहीं होगा? 2n भी होगा। n होगा क्या? n नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n तो क्या है? हार्मोनिक। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ही नहीं, तो फिर ये क्या होगा? ये ओवरटोन नहीं होगा। इससे ज्यादा जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो एक ओवरटोन होगा। समझ में आएगा? ठीक है, तो आज मैं बस अभी इतने पे ही रोकता हूं, क्योंकि ये तो डेमो था मेरा आज का।